जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। जय सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे संत मत का ज्ञान मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे बीच में उपस्थित आगंतुक अतिथिगण, सत्संग प्रेमी साधक वृंद, माता एवं बहनों, हम आपके बीच सुबह की कड़ी को जोड़ना चाहता हूँ। सुबह हम कह रहे थे तुलसी साहब के पद को, तो जो नहीं सुन पाए हैं उतना तो नहीं सुनाएंगे, कम ही सुनाएंगे। जो बाकी रह गए आईवे नहीं किया तो हम क्या करेंगे। जो पहले से थे उनको लाभ मिला। तो तुलसी साहब का पद था, अरे तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया, रे सखी तकते रहो। होगा फजल दरगाह तक वो खतर की जान ही, होगा फजल दरगाह तक वो खतर की जान ही, सीधे चला जाना वहाँ, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सखी तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया, मंसूर शर्मद अली और शम्स मौला ना हुए, मंसूर शर्मद अली और शम्स मौला ना हुए, पहुँचे सभी राह से, पहुँचे सभी राह से, झुकने की दिल पुख्ता किया, पहुँचे सभी राह से, झुकने की दिल पुख्ता किया, सभी सबसे रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तो चलवा पिया,
राह मंजिल है पर पहुँचना मुश्किल नहीं, यह राह मंजिल है पर पहुँचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू, मुश्किल कुशा है रोबरू, जिसने तुझे पंजा दिया, मुश्किल कुशा है रोबरू, जिसने तुझे पंजा दिया रे, कभी सबसे रहो, मुर्शद ने पंजा दिया, बेगोश हो बस छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया रे, कभी सबसे। मैं जहाँ से छोड़ा था, ये जो लास्ट वाला पद है, यहाँ से मैं सभी श्रोताओं को जोड़ रहा हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ। तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, यह राह जो अंतर का मार्ग है, साधना के डगर पर हम लोग चलते हैं, राह रास्ता कहते हैं, इश्क मतलब प्रेम स्नेह का है, राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब पैसे घर में। यह जो रास्ता है प्रेम का मार्ग है, जिनके अंदर में प्रेम नहीं है कहते हैं वो बेघर व्यक्ति है, बेघर साधक है। प्रेम क्या है? भक्ति का घर है, प्रेम भक्ति का घर है। घर हो घर नहीं हुआ वो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? बेघर व्यक्ति का। कहते हैं भक्ति करता हो लेकिन प्रेम नहीं रखता हो, कहते वो बेघर आदमी है, बिना घर वाला। कहता हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, यदि प्रेम नहीं है फिर पहुंच नहीं पाएंगे। प्रेम भक्ति का ध्येय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे तब पहुंचे घर पर। एक व्यक्ति था, उनके मन में हुआ कि कबीर साहब से मैं नामदान ले लूं, दीक्षा ले लूं। वह पैसे वाला था, मोहरों की कुछ थैली लेता है और कबीर साहब के पास पहुंचता है। कबीर साहब से कहता है कि ये मोहरों की थैली पकड़िए, मुझे नामदान दीजिए। तो संत महात्मा भाव को परख पाते हैं, परख लेते हैं। इनके भावों में अहंकार था, मद था। कबीर साहब कहता आजकल मैं तो नामदान नहीं देता हूँ, दीक्षा नहीं देता हूँ, मेरी शिष्या जो लोई है वो दीक्षा देती, उनके पास चली गई। वो चले गए लोई के पास, उनको कहता है ये मोहरों की थैली लीजिए, हमको नामदान दीजिए। तो लोई झट से वो थैली ले ली, कुटिया में घुस गई। घुसी तो घुसले रह गई। इनको बड़ा जल्दी था कि हमको जल्दी जाना है। इनके मन में हो रहा था हम तो थैली दे ही दिए हैं, इतना देर क्यों कर रहे हैं। आवाज देते हैं तो मुझे नामदान दीजिए, मैं जल्दी जाऊंगा, काम है, बहुत देर हो रही है। क्या कर रहे हैं? भीतर से आवाज देती है लोहिक में आपका काम कर रहे हैं। इनके मन में होता कि कुछ करती होगी, विधि विधान कुछ होता होगा, इसीलिए तो थोड़ा और वेट कर लिए, रुक गए। रुकते रुकते थक गए, फिर आवाज देते हैं कि क्या कर रहे हैं, जल्दी आइए, नामदान दीजिए। तो बोलती है लोहिक में आपका काम कर रही। बोले रे इन नामदान देने में क्या काम है, मैंने आपको मोहरों की थैली दे दिया तो नामदान दे दीजिए, हम जाएंगे। क्या काम कर रही हैं? बोले कि छुरी पिजा रहे हैं। छुरी पिजा रहे हैं? छुरी का क्या काम होता है? छुरी क्या करिएगा पिजा के? बोले इसमें धार कर रहे हैं, विशेष धार होगा, जल्दी गला कट जाएगा, गला काटे। बोला अरे राम, हम तो सोच रहे थे ये साधु महात्मा का घर है, ये तो कसाई खाना है। वहां से भागा, भागते हुए जा रहा था, कबीर साहब की नजर पड़ गई। बोले ये तो नामदान देने के लिए गए थे, भाग क्यों रहा? बोले ठहरिए ठहरिए, आप क्यों भाग रहे हैं? बोले महाराज
मैंने तो सुन रखा था कि ये साधु महात्मा का कुटिया है, घर है, लेकिन ये तो कसाई खाना है। बोले अरे ऐसे कैसे बोलते हैं, ये कसाई खाना कैसे है, ये तो साधु महात्मा की कुटिया। बोले नहीं नहीं, यहाँ काम जो हो रहा है वो कसाई वाला हो रहा है। बोले सो कैसे? बोले सो कैसे, आपने कहा ना लोई से जाकर के नाम दान लो, वो छुरी पिजा रही है। बोले क्यों? बोले वो बोलती है कि गला काटेंगे। बाप रे बाप, गला ही काट देगा तो फिर हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, हमको नाम दान नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा रे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे तो पैसे घर मान। कहते तुम्हारे अंदर में जो मद है, अहंकार है, उसको दूर करो, तब उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुलसी साहब कहते हैं यह रास्ता प्रेम का है, प्रेम नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल है। पर किंतु परंतु ये जब लग जाता है कोई न कोई रुकावट हो जाती है। हाँ, पर क्यों लगा दिए? कहते प्रेम का रास्ता है, फिर तुलसी साहब पर कह दिए, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। कहते मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी पर है। रुकावट क्या है? तुलसी साहब का हाँ रुकावट है, रुकावट यही है ऐसे संत सदगुरु जो हुबहू दर्शन करा दे। ऐसे संत सदगुरु की विशेषता है, आवश्यकता है। तो यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू। कहते हैं जो रोबरू हुबहू दर्शन कराता है, ऐसे संत सदगुरु की कठिनाई। ऐसे संत सदगुरु मिलेंगे तब तो इस रास्ते पर आप जा सकते हैं। यदि सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे, यही लेकिन है, किंतु है, परंतु, यही रुकावट है। आगे क्या कहते हैं? तुलसी कहे तुम है तभी यह राज बातिन है जुदा। तुलसी कहे तुम है सखी यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से, रखना हिफाजत से, तुझको निशान पहुँचा दिया। रखना हिफाजत से, तुझको निशान पहुँचा दिया। मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो। कर चाहे तू जलवा पिया, बेहोश हो मत छोड़ियो। कर चाहे तू जलवा पिया, तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल, तुलसी का है सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा। तुलसी साहब कहते हैं तकी, उनके जो शिष्य थे उनको समझा रहे हैं। कहते हैं ये जो राज है, जो गुप्त भेद का रहस्य है, ये बड़ा जुदा है। जोन चार संसार की तोन साधन की नहीं। संसार का जो राज है वो अलग है, और ये परमार्थ का जो राज है ये अलग है। ये रहस्य अलग है, ये गुप्त भेद है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत। यह राज जुदा है, अलग है। कहते हैं रखना हिफाजत से इसे। ऐसा क्यों कह दिए? हिफाजत से क्यों रखने के लिए कह दिए? जो बरसों से मेहनत करके धन संग्रह करता है, खून पसीना एक करता है धन संग्रह करने में, यदि वो संसार से जाने लगता है तो अपने परिजन को, परिवार को, बेटे को, जितने सदस्य हैं उनको जरूर ये कहता है कि बाबू ये जो धन मैंने संग्रह किया है, खून पसीना एक करके किया है, इसका उपयोग करना, सदुपयोग करना, लुटाना मिटाना नहीं, बुरा मत देना। नहीं कहते हैं? पिता होते हैं या माँ होती हैं तो कहते हैं बाबू इसको बढ़िया से संभाल के रखना, हिफाजत से रखना, इस धन को बढ़ाना,
बर्बाद मत कर देना। जो कमाता है उसको दर्द होता है ये धन बर्बाद न हो जाए। तुलसी साहब ने कमाया है, उन्होंने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, अपमान सहकर साधना किया। उस साधना में उपलब्धि हुई, उस उपलब्धि के कीमत को वो जान रहे हैं, इसीलिए कहता रखना हिफाजत से इसे। अरे तुमको निशा ऊंचा दिया, तुमको जो मैंने प्रतीक दिया है, निशाना दिया है, बड़े ऊंचे दर्जे का, साधारण चीज नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे का चीज तुमको मिला है, इसलिए तुम हिफाजत से रखना, मिटाना नहीं, बर्बाद मत कर देना। एक गुरुजी था, उनके पास एक चेला रहता था। चेला यदि सही रहता है तब तो झमेला नहीं होता है, और यदि चेला गड़बड़ होता है तो गुरुजी को झमेला में पड़ा देता है। वो चेला सेवा करता था, सब सेवा जो भी होता था, खाना पीना वगैरह वगैरह सब। गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनके पास जो भी आते थे उनको आशीर्वाद करते थे, वैसा हो जाता था। एक को आशीर्वाद मिल गया, फलीभूत हो गया तो भीड़ लग गई, दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, चौथे को कहा, इस तरह से होते होते भीड़ लगनी शुरू हो गई। चेला की नजर पड़ गई गुरुजी के प्रतिष्ठा पर। अरे राम, ये गुरुजी क्या देते रहते हैं सब भगत को, चीटी की तरह ये लोग चिपटे हुए रहते हैं। ये कौन सा चीज है, क्या बात है जो इनके पीछे बहुत आदमी घूमते रहता है। हमको तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं, हम तो खाली भोजन बनाते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, कुछ नहीं दिया, और बिना मांगे कुछ मिलता भी नहीं है। अच्छा, लोग जो मांग मांग करके ले जाता है गुरुदेव से, हम भी गुरुजी से मांग लेंगे, क्या मांग के ले जाता है वैसा हो जाता है। गए गुरुजी के पास, कहते गुरुदेव आप तो दुनिया के लोगों को देते ही रहते हैं, क्या देते हैं पता नहीं, और लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और हम नहीं मांगते हैं तो आप एक बार भी नहीं कुछ देते हैं। हम सेवा में बरसों से हैं, कुछ भी तो देना चाहिए। बोले तुमको कौन चीज की कमी है, क्या चाहते हो बोलो। बोले कि हमको वही चाहिए जो चीज आपके पास है, जिससे इतनी भीड़ लगी रहती है। बोले बाप रे बाप, अब चालू है जी। अरे वो तो रिद्धि सिद्धि है, वो तो अद्भुत चीज है। गुरुजी सोचता है ये तो गजब का चीज मांगता है, ये ऐसे थोड़ा मिलता है। बोले सुनो, बाद में तुम मांगना, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब गुरुजी उनको कहानी सुना रहे हैं। क्या सुनाते हैं? एक किसान था, उनके पास एक लड़का था, जवान हो गया था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बाबू, अरे जवान हो गए हो, शादी विवाह होगा, पारिवारिक उत्तरदायित्व आएगा, उसका भरण पोषण कैसे करोगे, कमाते नहीं हो, अभी से कमाओगे तब ना परिवार का पालन पोषण करोगे। तो लड़का सुन करके चला गया माँ के पास, बोलता मम्मी पिताजी ऐसे ऐसे बोलते हैं। उनकी माँ कहती ठीक ही तो बोलते हैं, अरे तुम अभी नहीं कमाओगे, सीखते भी नहीं हो, कुछ कमा करके नहीं लाओगे तो शादी विवाह हो जाएगा, परिवार आ जाएगा, तो उसका पालन पोषण कैसे करोगे। अभी तो तुम्हारे पिताजी हैं, वो कमा करके सब भरण पोषण करता है। बोले क्या करना चाहिए। उनकी माँ कहती है जाओ कमाने के लिए, बाजार जाओ, काम ढूंढो, सीखो, कुछ कमा करके लाओ। माँ की आज्ञा को पा करके वो बाजार जाता है, सुबह से शाम तक वो काम ढूंढता है। नया आदमी होने के कारण कोई काम नहीं देता है, बेचारा निराश खाली हाथ घर लौटता है। गया माँ के पास, कहता माँ कोई काम नहीं दिया, मैं खाली हाथ आ गया, पिताजी भी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। एक तो पहली बार गया कमाने के लिए, इतना अल्हड़ कि कुछ कमा करके नहीं लाया, मेरी प्रतिष्ठा भी जाएगी। तो माँ को दया आ गई। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, माँ जो होती है बड़ी कोमल हृदय की होती है। लड़का कितना भी अपराध करे लेकिन वो क्षमा ही कर देगी। क्यों? वो जो बच्चा है उनका खून का सींचा हुआ है, एक एक खून का बूंद है उस बच्चे में, इसीलिए मुंह ममता माँ को विशेष होता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं है, अरे मेरे पास लाल है, वो लाल दे देना पिताजी को, कहना ये दिन भर की कमाई का लाल है, पिताजी खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक कहती है। तो लाल दे दिया, हो गया पिताजी के पास। बोला पिताजी आज हम गए थे काम करने के लिए, दिन भर कमाई को लाल मिला, ये ले लीजिए आप। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको कुएं में डाल दो। सीधा सीधा गया कुएं में फेंक दिया।
उसके बाद दूसरे दिन फिर गया कमाने के लिए। संजोग ऐसा होता है दूसरे दिन भी कोई काम नहीं देता है, खाली आज घर लौटता है। गया माँ के पास, बोला माँ आज भी तो कोई कमाई नहीं हुई, एक लाल तो तुमने दे दिया, वो तो हम बच गए, और आज क्या कहेंगे? बोले देखो जी एक लाल और है, वो तो आज तुम ले लो, दे देना पिताजी को, कह देना आज दिन भर की कमाई का ये लाल है। अब लाल मेरे पास नहीं है, यदि तुम कल काम करके कुछ पैसा कमा करके नहीं आओगे, कल तुम्हारा क्या हाल होगा तो तुम समझना। तो गया पिताजी के पास, बोला पिताजी ये दिन भर की कमाई का लाल है। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा, जाओ इसको कुएं में डाल दो। गया कुएं में डाल दिया। तीसरे दिन वो सोचता है आज तो लाल है नहीं, आज यदि कमा करके नहीं जाएंगे तो बेहाल हो जाएगा। अथक परिश्रम करता है, कोई काम दे देता है, एकदम पसीना पसीना चुहा करके काम करता है। जो काम दिया था बेचारा बड़ा खुश होता है, उसको 2 पैसा देता है। पैसा लेकर के घर आता है, माँ के पास गया, बोले माँ आज 2 पैसे की कमाई हो गई है। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ ये पिताजी को दे देना। गया पिताजी के पास, पिताजी से कहता है कि पिताजी ये दिन भर की कमाई का 2 पैसा ही ले लीजिए। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको भी कुएं में डाल दो। वो लड़का कहता है कुएं में डाल देंगे? बाप रे बाप, इतना तो पसीना चुहा दिए है कमाने में, 2 पैसा कमाया गया, कुएं में डालेंगे? नहीं डालेंगे। बोले बेटा 2 दिन जो तुम कुएं में लाल डाल दिया, इसका मतलब है तुम्हारे पसीने की कमाई का नहीं था, इसीलिए तुम कुएं में डाल दिया। तुम्हारे पसीने की कमाई का है तो उसका तुम महत्व समझ रहे हो। दर्द होता है ना तुमको दर्द हो रहा है कि 2 पैसा हम कुएं में नहीं डालेंगे, लेकिन लाल में दर्द इसलिए नहीं हुआ, तुम्हारा कमाया हुआ नहीं था। बाप का कमाया हुआ गमाने में बेटे को कोई दर्द नहीं होता है, जब अपने से परिश्रम करता है 2 पैसा बचाता है। पत्नी कहती है हमको 2000 की साड़ी चाहिए, वो लड़का कहता है नहीं 2000 का मत लो, 500 का ले लो, घर खर्चा में भी कुछ चला लेंगे, अब बच्चे का एडमिशन में भी लगा देंगे। देखिए उनके ऊपर जब उत्तरदायित्व आता है तो किस तरह से पैसा बचाता है। क्यों? पैसा का वो महत्व समझ रहा है, अपने से जब कमाता है तब महत्व समझता है। ठीक उसी तरह से कहता सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हमें अभागिन नारी सुख तजी दुख लेंगे। सब कुछ वो देते हैं, हम जब कमाएंगे परिश्रम करेंगे, वो जो देंगे उसको आप सही ढंग से रखेंगे, नहीं तो ऐसे दे देंगे, कहीं मुफ्त में मिल गया तो लुटा मुटा देंगे। वही तुलसी साहब कहते हैं तुलसी कहे सुन रे तकी यह राज बातिन है जुदा, तुलसी कहे सुन रे तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से, रखना हिफाजत से, तुझको नीचा ऊंचा दिया, रखना हिफाजत से, तुझको नीचा ऊंचा दिया मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश हो छोरियो, कर चाहे तू जलवा पिया, अरे सखी। और 2 शब्द सुन लीजिए। संत सदगुरु देते हैं, क्या देते हैं? कहते हैं बाहर का चीज तो देते ही हैं, अंदर का चीज देते हैं। अंदर में क्या मिलता है? कहते हैं अंदर में सूर्य का दर्शन होता है, संत सदगुरु देते हैं। शब्दानुभूति होती है, संत सदगुरु देते हैं। ये सब धरोहर है, निधि है, खजाना है, धन है, ये संत सदगुरु देते हैं। बोले जब देते हैं इसमें क्या बात है, दे दो, सीधा सीधी क्यों नहीं देते हैं? बोलते नहीं
ऐसे सीधे सीधे दे देंगे, संभाल नहीं पाएंगे तो बोले उसमें संभालने की क्या बात है? संभालने की बात है। मान लिया जाए सवेरे जब सूर्य का दर्शन होता है, आप देखते होंगे दुनिया के जितने जीव हैं सब खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुशियों से भर जाता है। बाहर के सूर्य का जब दर्शन होता है दुनिया के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जो अंदर का सूर्य है उनका दर्शन होगा तो कहते हैं जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। इस सूर्य के दर्शन से तो इतने प्रसन्न आप होते हैं। जो भीतर का सूर्य है वो कैसा है? कहते सौर मंडल का जो सूर्य है अंदर के सूर्य के सामने अमित अंधार है। कितना पावरफुल सूर्य होगा भीतर का। यदि उस पावरफुल सूर्य का आप दर्शन करेंगे आपके अंदर में कितनी खुशियां होगी, उसको पचा पाएंगे? बर्दाश्त हो पाएगा? वो जो निधि है, मान लिया जाए आप गरीब आदमी हैं, 1 अरब रुपया आपके हाथ में यदि देगा तो पगला जाइएगा, बोले बाप रे बाप 1 अरब कहाँ रखिएगा, कैसे रखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 1 अरब रुपया, जो भिखारी है उसको 1 अरब रुपया देगा, दिमाग खराब हो जाएगा। अंदर का जो सूर्य है वो समझ लीजिए 1 अरब से भी बढ़ करके उस सूर्य का दर्शन सदगुरु कराते हैं, देते हैं, वो प्रदान करते हैं, लेकिन पात्रता के अनुरूप। ऐसे नहीं डायरेक्ट के देंगे, जैसे दे दिए लुटा मिटा दिए, बर्बाद कर दिए या संभाल न सके तो कैसे देते हैं। मैंने सदगुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के प्रवचनों में पढ़ा था कैसे प्रदान करते हैं गुरुदेव। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से आया है। ट्रांसफार्मर में कनेक्शन कहाँ से आया? पावर हाउस से। मान लीजिए कोई पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन अपने घर में करवा ले, जानते हो उसमें इतना पावर होता है कि तार जल जाएगा, आग लग जाएगी, बल्ब फट जाएगा, अस्त व्यस्त जीवन हो जाएगा। तब कैसे लेते? पावर हाउस से जो ट्रांसफार्मर आता है वहां से हम कनेक्शन लेते हैं। ट्रांसफार्मर का काम है ट्रांसफर करना, डिवाइड करना, बांटना, देना। कितना? आपने जितनी क्षमता, आप यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, जितना यूनिट लेते हैं उस हिसाब से आपके पास तार का कनेक्शन होता है, समझ गए। ज्यादा यदि ले लीजिएगा पावर, अब तार गड़बड़ होगा तो कम पावर का तार होगा तो वो भी संभाल नहीं सकेंगे। हिसाब से कनेक्शन देता है बिजली विभाग वाला, समझ गए। तो ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट होती है बिजली, बदलती है, दी जाती है, हमारे घर तक आती है। जितनी कैपेसिटी होती है उतनी ही बिजली हमारे घर तक आती है, उतना ही पावर। ठीक उसी तरह से जो संत सदगुरु होते हैं वो ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। वो भीतर का जो ज्ञान है वो ट्रांसफर करते हैं। किनको? सब शिष्य को। कितना? जितनी क्षमता, जितनी योग्यता है वही काम संत सदगुरु करते हैं। ये जो चीज है ये अद्भुत चीज है। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं रखना हिफाजत से, हिफाजत से तुझको निकाम ऊंचा दिया, रखना हिफाजत से तुझको निकाम ऊंचा दिया। सभी सबसे रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत चोरियो, कर चाहे तू जलवा पिया, रे सखी सबसे रहो, अरे सखी सबसे रहो। श्री सद्गुरु महाराज।